सिर्फ ये 3 पेज पढ़ लो, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, सिर्फ जितना बता रहे हैं उसे उतना कर लो। जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि तैयारी कैसे करना है, और आपको पूरा 3 के 3 नोट दे देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए क्या करना है, क्या तैयारी कैसे करना है और क्या करना है ये। क्योंकि अभी देखिए ऐसे ही नहीं बोलता है क्या, मतलब बिहार बोर्ड में जो है ना नंबर लाना, मार्क्स लाना बहुत आसान है। सही बात है, क्योंकि हम खुद एनालिसिस किए हैं 4-5 साल से कि बिहार बोर्ड ही ऐसा बोर्ड, ऐसा एक चीज़ बताइए किस बोर्ड में हमको 100 देगा ऑब्जेक्टिव और बोलेगा सिर्फ 50 बनाने के लिए, 30 देगा प्रश्न उसमें बोलेगा 15 बनाने के लिए। सिर्फ बिहार बोर्ड ही ऐसा है जिसमें बोलता है कि नंबर लो तुम पूरा का पूरा, समझे। तो नंबर लाना बिहार बोर्ड में बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा दिमाग रहना चाहिए, 2 महीना 3 महीना भी पढ़ के मतलब ले आ सकते हैं। अगर रेगुलर क्लास किए तब तो बल्ले बल्ले हैं, तब तो भाई तब तो 98 प्लस कोई नहीं ला सकता, क्योंकि इसमें जो है 1-2 नंबर काट लेता है, क्योंकि ये सब क्या है आपको, ये सब नंबर काटने वाला विषय है, क्योंकि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें नंबर काट लेता है, समझे। थोड़ा सा भी मान लीजिए राइटिंग, अब उसको अधिकार रहता है, एग्जाम में जब चेक करने जाता है ना तो उसको बोल देता है कि तुम्हारे पास अधिकार है 1-2 नंबर, जैसे मान लीजिए आप लेटर लिखिएगा, एप्लीकेशन लिखे, एससी लिखेगा, निबंध, तो उसमें आपको उसको अधिकार रहता है कि 1-2 नंबर वो काट सकता है। उसमें आप ये नहीं बोल सकते क्यों काटे हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास 1000 को बहाना रहता है। अच्छा तुम्हारा राइटिंग ही नहीं पसंद है, अच्छा तुम यहाँ पे कोमा छोड़ दियो, मतलब 1000 बहाना रहता है, क्योंकि 1-2 नंबर काट लेता है, 100 में 100 नहीं देते रहे। जबकि दूसरा बात करें, साइंस में भी दे देता है, अकाउंट में भी दे देता है ये आपको, लेकिन आर्ट में भी सब सब्जेक्ट में नहीं देते रहता है। जबकि मैथ वगैरह हो गया इस सब में 100 में 100 दे देता है, समझे। लेकिन ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो नहीं देते रहता है। फिर आपको देखिए जितना बता रहे हैं ना उतना ही पढ़ना है इस बार, ठीक। अभी से जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना पढ़ना। चलिए देख लेते हैं आपको हर एक चीज़ एनालाइसिस पूरे इंग्लिश में ना 100 मार्क्स लेना बहुत आसान है, इसे नहीं बोलते हैं, कुछ ना कुछ आप उसके पीछे रीजन है। किताब से जो पूछता है ना आपको, प्रोज सेक्शन से पूछता है 16 मार्क्स का, अब पोइट्री सेक्शन से पूछता है कि पहले हम ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हम पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर वाला बता दिए हैं, इसका सॉल्यूशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो होगा। तो प्रोज सेक्शन मतलब क्या हो गया, जो कहानी वगैरह सब है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सबसे 16 मार्क्स का पूछता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पल से समझ लीजिए, ताकि अगर मान लीजिए हम इसमें आपको बताएंगे, मान लीजिए किसी बच्चा को जो है आपको नरेशन नहीं आता है, तो क्यों अब वो नरेशन पढ़ेगा, नरेशन पढ़ेगा और सब सब्जेक्ट सब छूट जाएगा। तो नरेशन 2 नंबर का पूछता है तो क्यों पढ़ेगा वो, बताइए बताइए क्यों पढ़ेगा। अगर मान लीजिए उसको किताब में कमांड है पूरा, आप मान लीजिए प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन में उसको कमांड है पूरा, किताब से पूछेगा कितना, 16, 6, 5, 11, 1, 1, 2, 1, 3, 31 नंबर का पूरा किताब से पूछता है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 9 नंबर का पूछता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कितने नंबर का पूछता है, तो 9 नंबर का पूछता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, ठीक। मान लीजिए कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देगा इतना, किसी को स्टोरी ऑफ इंग्लिश अब कौन पढ़ेगा उतना स्टोरी ऑफ इंग्लिश। वैसे हम इसका ऑब्जेक्टिव स्टोरी ऑफ इंग्लिश का करा देंगे, 1 से 2 दिन के अंदर करा देंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, ठीक। 9 मार्क्स का इससे पूछ देगा, आपको बताएंगे जिससे। और इधर से 16 मार्क्स, इधर से 15 मार्क्स। पोइट्री सेक्शन हो गया आपको कौन सा हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो सब जो है आपको 10 चैप्टर दिया हुआ है, उससे पूछेगा 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। देखिए हम किताब बोल रहे पढ़ने के लिए कम से कम आपको असमेरी वगैरह देखें, ताकि आपको हर एक चीज़ कवर अप हो जाए, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को किताब में कमान होगा पूरा का पूरा। फिर देखा आपको व्याकरण से क्या करना है, आपको ग्रामर से प्रीपोजिशन 60 मार्क्स का पूछता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन चीज़, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ज़्यादा पूछा जाता है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है क्या, प्रीपोजिशन में तो आपको आ जाएगा। देखिए दिमाग लगाते चलिए कि किस तरीके से आपके हिसाब से सही रहेगा। प्रीपोजिशन आता है तो सही है, नहीं आता तो छोड़ देंगे, क्योंकि इधर से हम 31 नंबर ले आए, उम्मीद करते 31 में चलिए 30 नंबर आया। तो किताब में तो आपको पता रहेगा ना, कभी देखिए 30 में भी आपको क्या करेगा पता है, 5 से 7 नंबर में क्या पूछ देगा पता है, कि कवि का नाम क्या है, चैप्टर का नाम दे देगा आपको, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डन के द्वारा, बस हो गया, इतना ही पूछता, उससे ज़्यादा नहीं। नरेशन मान लीजिए, नरेशन आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। टाइम एंड टेंस आता है तो ठीक है, टाइम एंड टेंस तो बचपन से पढ़ते आ रहे तो आपको पता ही होगा। 5 मार्क्स का इसे भी पूछता है, 5 से 6 मार्क्स का इससे भी पूछता है। देखिए एक चीज़ आपको पूछना है कि हम एक ही मिला दिए, सेंटेंस करेक्शन करने वाला सेंटेंस बोलेगा, वर्ड करेक्शन करिए, या फिर मान लीजिए कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इससे 10 मार्क्स का। इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपीरियंस से बता दीजिएगा, अच्छा इस वर्ड का ये होगा करेक्शन। 4 को 5 को दे, जैसे मान लीजिए राम गोज टू पटना, राम गो टू पटना, तो कौन सा अच्छा सही होगा, राम गोज टू पटना, बस हो गया। इस टाइप से रहता है। वर्ब से 5 मार्क्स का पूछता है, वर्ब आपको आता है तो सही है, नहीं तो छोड़ दीजिए। वैसे तो देखिए टेंस वर्ब ये सब आपको बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 3 नंबर का पूछ देता है। क्या, चूज द ओड वन, मान लीजिए 3 चीज़ दे देगा, जैसे मान लीजिए कि 3 चीज़ दे देगा, एक चीज़ अलग दे देगा, ठीक, तो उसको हम निकालेंगे, तो 3 मार्क्स का ये पूछ देते रहता है। पिछले साल 2023 से पूछा था 3 मार्क्स का। स्पेलिंग टेस्ट 4 मार्क्स है। स्पेलिंग टेस्ट में ये दे देगा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सा भी ले लें, सिविलाइजेशन के CIVILISATN CIVLISAT, मतलब 2-3 शब्द दे देगा, 4 को वर्ड, उसमें जो सही होगा उसमें टिक लगाना है। स्पेलिंग टेस्ट ये रहता है। आर्टिकल भी पढ़ते आ रहे हैं तो 3 से 4 नंबर इसमें से पूछता है, तो आर्टिकल में भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आर्टिकल पढ़ते आ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। एंटोनिम्स की बात करें हैं, एंटोनिम्स भी बहुत आसान है, तो मतलब क्या, उल्टा बोलने वाला सब, जैसे कि रात का दिन हो गया, ये हो गया उल्टा। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी, 2 मार्क्स का पूछता है। इस दोनों में उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा 6 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत आसान रहता है। अप का डाउन ये सब पूछता है। वॉइस आता है तो सही है, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है वॉइस पढ़ने के लिए, ठीक। क्वेश्चन टैग देखिए 2 मार्क्स का पूछ देता है आपको ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन टैग में ये बोल देगा कि आपको क्वेश्चन टैग आप समझते हैं लास्ट में जो लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस ले लीजिए, उसमें अंतिम में दे देगा आपको इजंट इट, वाजंट इट, ये सब क्या हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, तो 2 मार्क्स का वो होगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा, 2 मार्क्स का पूछता है कि अनेक शब्दों का एक शब्द, मतलब मान लीजिए कि अनेक शब्दों का एक शब्द, हिंदी में पढ़े होंगे उसी तरह से इंग्लिश में रहेगा। ये भी बहुत आसान रहता है आपको, अनेक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक। प्रोवर्ब कहावत अगर पता होगा, अगर मान लीजिए दिनचर्या वाला बात रहेगा, प्रोवर्ब कहावत सब, तो ये आपको 1 मार्क्स का पूछ देगा। इनफाइनाइट अगर जानते हैं तो ठीक है, 2 मार्क्स, नहीं तो अभी नया चैप्टर पढ़ने का जरूरत है। सिमिली, उपमा अलंकार जिस तरह के रहता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो मतलब ये पढ़ने का जरूरत क्या है कि आपको मोटा मोटी बता रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कि इससे आपको 1 भी नंबर नहीं कटना चाहिए। उम्मीद करते बहुत हो गया 2 से 3 नहीं आना चाहिए तो चलेगा, लेकिन 30 या फिर 29 नंबर इससे आपको ले आना चाहिए। उसके बाद अपने हिसाब से देख लीजिए ग्रामर से आप किस पे पकड़ है, उस हिसाब से तैयारी करिएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी हम सोचते हैं हम तैयारी करवा देंगे, तो इसमें से मान लीजिए कि 31, 9, 40 होता है ना, 40 में उम्मीद करते हैं क्या, इससे आपको 35 नंबर का आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा आपको पता रहता है आंसर। तो 35 नंबर का समझते हैं, इससे ले लीजिएगा। अब बचा है कितने नंबर का, 35, 5, 40, 10, 50, 15 नंबर का। अब बताइए 15 नंबर का इससे नहीं आएगा आपको, इससे नहीं आएगा तो क्या करिएगा आप, तो इतना जो क्वेश्चन रहेगा आपको उसमें से नहीं आएगा तो क्या कर पाइएगा बताइए। 60-70 क्वेश्चन में से आप 15 नंबर का नहीं कर पाइएगा, तब तो बहुत दिक्कत है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से इसमें से आपको किस में पकड़ा है, किस तरह का क्वेश्चन को डील करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्वेश्चन आपको 2023 का पूरा सॉल्यूशन के साथ। ऑब्जेक्टिव में देख लीजिए आपको किस तरह का क्वेश्चन आता है, अब पकड़ आपको किस तरीके से बनाना है, ठीक। करना क्या समझ गए कि आपको जिस पे पकड़ है वही करना है। आज समझ लीजिए कि अच्छा हमको एंटोनिम्स नहीं आता है तो छोड़ देंगे, लेकिन ये सब बन जाएगा एंटोनिम्स, ये आर्टिकल भी बन जाएगा। आपको आर्टिकल बना लीजिएगा। क्या, स्पेलिंग टेस्ट भी बहुत आसान रहता है, ओड वन तो और आसान रहता है, समझे। जैसे पंखा दे देगा, टीवी दे देगा, उसके बाद इन्वर्टर दे देगा, एगो चीज़ और दे देगा, क्या दे देगा, आईना दे देगा, शीशा दे देगा, मिरर दे देगा, तो मिरर पे लगा देंगे ओड वन, ठीक। देख लीजिए इतना आप कर लीजिएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वॉइस वगैरह नहीं आता तो कोई दिक्कत, आता तो बहुत अच्छा है, ठीक। अब देखिए अब आपको करना क्या है सब्जेक्टिव में, पोइट का नाम और प्रोज का नाम, मतलब जो आपको 11 चैप्टर और 21 चैप्टर जो है इंग्लिश में पूरा पूरा रट जाना है। मतलब उसके कवि का नाम और उसका क्या करना है, बुक का नाम, चैप्टर का नाम और उसके कवि का नाम 100% आपको कंट्रास्ट करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर जगह पूछता है, इसमें हर जगह पूछता है ये, इसके बिना आप चल ही नहीं सकते हैं, इसके बिना आप चल ही नहीं सकते। 5 नंबर का ये पूछता है, 5 नंबर का ये, 10 नंबर यहाँ का हो गया। उसका एक्सप्लेनेशन में भी पूछता है, क्वेश्चन आंसर में भी पूछता है, इसलिए आपको चैप्टर का कवि का नाम और उसका क्या रखना चाहिए, 110% आपको याद रहना चाहिए। याद कर लीजिएगा, 10 नंबर इधर से आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको पूछता है समरी और पॉइंट, हम तो कोशिश बोलेंगे क्योंकि समरी हम आपको 100% बता देंगे कि यही पूछता है। नहीं विश्वास है पिछले साल का बिना वीडियो और उसका क्वेश्चन मिला लीजिए, 100% मिलता है। समरी ऐसा चीज़ है, समरी और आपको एक्सप्लानेशन तो नहीं, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाता है आपको, और ये सब तो आपको फिक्स ही रहता है क्वेश्चन। ये सब आप ना मतलब 100% रहता है कि यही पूछेगा, 1 साल के अंतराल में यही पूछेगा। 4 देंगे जिसमें से 2 तो पूछ ही देगा, तो ये तो हम आपको बता देंगे। लेकिन समरी आप याद कर लीजिएगा, बोलिएगा क्यों हर चैप्टर का समरी याद क्यों किए, समरी ऑफ पोइट का, समरी ऑफ प्रोज का क्यों करें, क्योंकि इससे 10 नंबर का पूछता है।
याद रहेगा तो आपको बता दीजिएगा, और इसमें हम बता देंगे आपको। अच्छा ये सब मेरी याद कर लो, बस बात खत्म। ठीक, एक चीज़ और याद करिएगा, आपको क्या पढ़िएगा, शॉर्ट नोट ऑन स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे जो है शॉर्ट नोट बना लीजिएगा कि इंग्लिश का ये आपको मिडिल इंग्लिश क्या था, या फिर मान लीजिए कि अमेरिकन इंग्लिश क्या है, इंडियन इंग्लिश क्या है। ये इस पे आप शॉर्ट नोट मतलब क्या 50 से 60 वर्ड में, इतना वर्ड में आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लिएगा। अगर अगर 10th आप अगर CBSE से किए होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पे भी, लेकिन अगर मान लीजिए बिहार बोर्ड से किए होंगे तब थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। ठीक, क्योंकि उसको लिखने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। एस्से में देखिए आपको फिक्स नहीं रहता कि यही निबंध पूछेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, क्यों हम मत करें। हाँ, एस्से में भी फिक्स नहीं रहता ज़्यादातर कि यही निबंध पूछेगा, फिर भी आपको हो जाते रहता है। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप निबंध भी जो इंपॉर्टेंट ढूंढिएगा तब तो हो गया, क्योंकि निबंध बोलेगा किसी चीज़ पे लिखने के लिए तो आपके पास इतना कैपेसिटी रहना चाहिए इंग्लिश में लिख सके। लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए आपको नहीं आता है लिखने के लिए तो हम इंपॉर्टेंट बता देंगे आपको, आप पूछता है 100%। एक्सप्लानेशन और क्वेश्चन आंसर के लिए क्या करना है आपको, एक्सप्लानेशन और क्वेश्चन आंसर के लिए बुक पढ़ने के लिए तो टाइम तो नहीं होगा इतना, क्योंकि और सब सब्जेक्ट है। आप एक काम कर सकते हैं, इसका समरी पढ़ सकते हैं। हम बार बार ध्यान देते हैं कि कवि का नाम, चैप्टर का नाम और उसके बाद समरी, हम इतना पे ही ध्यान देते हैं, उसी के सहारे आप पार कर जाइएगा। हम आपको खुद समरी आप दिए हुए, आपको लिंक होगा तो डिस्क्रिप्शन में समरी वाला का दे देंगे। पैसेज और प्रिसाइज तो आपको 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं होने वाला। ट्रांसलेशन आप बनाना चाहिएगा तो बनाइएगा, नहीं तो ऑप्शनल में ये रहता है। बनाना का मन होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनाए। ज़्यादा पकड़ है तो ठीक है, नहीं तो काहे रिस्क लीजिएगा। ठीक, इतना आप कर लीजिएगा, 110% आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ऐसी इस तरह की तैयारी करिए बाबू कि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो, समझे, डिमोटिवेट नहीं हो, बहुत अच्छा नंबर आएगा। सिर्फ और सिर्फ जितना बता रहे उतना करो। ठीक, थैंक यू सो मच।